होप आज आपको निफ्टी और सेंसेक्स में जो मुंह नीचे के डायरेक्शन में आया था वो पसंद आया रहेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली चार्ट, ये अगर आप निफ्टी का देखोगे तो ये है वीकली चार्ट, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है कि निफ्टी में ज़बरदस्त सेल आउट आ सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीक ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा स्पाइक मार के निफ्टी नीचे आ गई है, और आप देखोगे सिर्फ एक दिन में ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये पावरफुल सेलर्स है जो एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी आधी अधूरी है, क्योंकि अब अगले हफ्ते बजट है। तो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग, और ख़ास करके म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि बजट जो रहता है एक वेट एंड वॉच इवेंट रहता है। बहुत से बार बजट में क्या होता है कि सेक्टोरियल चेंज होना चालू होता है। फॉर एग्जांपल लाइक गए साल गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर पे ध्यान दिया था। अब बजट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े पेंशन फंड्स, इन सभी को देखना रहता है कि इस बार गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाने वाली है। क्या वो फर्टिलाइजर्स है, या वो केमिकल्स है, या ईवी स्टॉक्स है, या फिर ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है। तो अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने को रेडी है, वहीं पे ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो उस स्टॉक्स या उस सेक्टर्स के स्टॉक्स बाय करना चालू कर देते हैं। और ये बाइंग के लिए डेफिनेटली बहुत सारा पैसा लगता है, और ये पैसा आएगा कहाँ पे? तो ये पैसा आएगा प्रॉफिट बुकिंग किए हुए स्टॉक्स में से। तो ये सच अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से मैं नहीं मानता हूँ कि रैली ख़त्म हो गई है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, बजट एक बड़ा इवेंट है, और हमें देखना पड़ेगा कि इस बार बजट किस तरीके से डिलीवर होता है, ताकि आगे जाके ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये समझ में आएगा। एनीवेज अगले हफ्ते बहुत सारी वोलेटिलिटी होने वाली है, यानी कि ऊपर नीचे होने वाला है। तो ये सब करते वक्त डेफिनेटली ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा मूव कैच कर सकते हो। अब यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ये जो है वो वीकली चार्ट है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकनेस तो डेफिनेटली दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई कहेगा कि ये इवनिंग स्टार है, या फिर कोई कहेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर है, या कोई अपने हिसाब से नए नए चीज़ कुछ ना कुछ गाइए करते रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये एक सिंपल बेरिशनेस का साइन है, जहाँ पे स्पाइक मार के ये नीचे आया है। अब इसका सपोर्ट कहाँ पे है ये देखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे चीज़ है जो आज दिन भर में हुई है। सबसे पहले फंटास्टिक सेंसेक्स का ट्रेड आप खुद देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये डबल हुआ था, और ऑल मीन्स पूरे दिन पी साइड पे ही थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का भी पी है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप न्यूज़ क्या है? प्रमोटर्स पंप ₹23,000 करोड़ इन 5 अदानी ग्रुप्स। तो अदानी जी जो प्रमोटर्स है वही बाय कर रहे हैं अदानी स्टॉक्स को, रियली बढ़िया है। स्पाइस जेट स्टॉक्स जम्प्स 5% एज बोर्ड टू कंसिडर फंड रेजिंग। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इशू ग्रोथ के लिए बिजनेस के है। दालमिया भारत Q1 बीट फेल्स टू इम्प्रेस स्ट्रीट, नोमुरा सीज 11% डाउनसाइड। तो क्वार्टर जो है वो इतना अच्छा खासा नहीं रहा, और 11% स्टॉक नीचे आने के चांसेस है। अब चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप ये जो एनालिसिस चल रहा है उसका हिस्सा बन सकते हो। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन करना मत भूलना।
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, जैसे मंथन जी ने L&T के बारे में पूछा है, रवि वर्मा ने टाटा टेली के बारे में पूछा है, और एक शख्स ने PFC एनालिसिस के बारे में पूछा है, तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से स्टॉक्स मेरे से एनालिसिस करवाने हैं। अब आइए चलते हैं वन बाय वन, निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी में हो क्या रहा है। अब एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वापस जो निफ्टी है ये एक पावरफुल सपोर्ट के यहाँ पे आके खड़ी हुई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24,500 एक पावरफुल सपोर्ट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लास्ट टाइम मार्केट ने आप देखोगे 1 2 3 4 बार यही लेवल पे सपोर्ट ले चुके हैं। बट इसका मतलब ये भी है कि बार बार अगर सेलर सपोर्ट के अगेंस्ट निफ्टी को ला रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सपोर्ट वीक हो जाएगा और ये सपोर्ट टूट जाएगा। बट एट द सेम टाइम इमेजिन करो कि ये सपोर्ट टूट तो गया, बट इमीडिएटली कुछ पावरफुल बायर्स आके अगर ये सपोर्ट को रिवर्स कर दिया, यानी कि ये जो सेल ऑफ था उसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ से चालू होती है एक लंबे रैली की शुरुआत। और ये जो है ये बहुत से बार लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ऐसे जो मूव्स रहते हैं, अगर आप इस तरीके के मूव्स को आइडेंटिफाई कर सको तो बहुत अर्ली आपकी एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे आप देखोगे अगर गलती से भी ऐसे मूव्स को आपने कैच किया तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जाने के लिए बहुत कम समय मिलता है, यानी कि बहुत फास्ट चला जाता है मार्केट। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न देख लो, सेलर्स ने पूरी कोशिश की थी कि निफ्टी को नीचे लाने के लिए, और यहाँ पे पूरे के पूरे बुल्स निकल गए थे, और इसीलिए क्या हो गया कि ये नीचे आ गया। अब एक्सपेक्टेड ये है कि सेलर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में है सिचुएशन के, और बुल्स अब कहीं पे भी नहीं बचे हैं। बट ऐसे श्योर शॉट, 90% श्योर शॉट नीचे जाने के सिचुएशन में अगर बीच में से कहीं पे भी पावरफुल बुल्स आते हैं जो वापस ये सपोर्ट लाइन के ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि वापस 24,500 के ऊपर लेके जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि ये जो पावरफुल सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट ब्रेक करवाया था, वो सडनली पैनिक हो जाते हैं और उनकी जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हाथ से निकल जाता है। और उसके बाद जो सुपर रैली आती है वो स्ट्रेट अवे ऊपर के डायरेक्शन में जाके हिट होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले मंडे की बात करते हैं। अगर मंडे को 15 मिनट के कैंडल में, वापस एक बार ध्यान से सुनना, अगर मंडे को 15 मिनट के कैंडल में इस तरीके से रेड बन गई, इस तरीके से रेड बन गई और 24,475 के नीचे क्लोजिंग हुई, और उसके बाद इमीडिएटली ग्रीन बिन कैंडल, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डोजी बन गई, तो आप खुश होना, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,200। अब क्राइटेरिया क्या है कि मंडे को आप चाहिए तो ये पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना। इस तरीके से रेड कैंडल, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, क्योंकि यही ये जोन है जहां पे पावर प्ले होने वाला है। एग्जैक्टली आप देखोगे वही लेवल्स पे आके रुक गया है मार्केट, जहां पे मंडे मॉर्निंग को पावर प्ले होने वाला है, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमें क्या चाहिए
कि डाउन की डायरेक्शन कैसे कंफर्म करें। बहुत सिंपल है, 24,475 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग और इमीडिएटली एक बड़ी कैंडल नहीं आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक दोजी बन रही है और ये जो कैंडल है 15 मिनट्स के, इसके लो को अगर फाइनली 15 मिनट्स की दूसरी कैंडल नीचे जा रही है, क्लोज हो रही है, तो आप देखोगे आपको एक बड़ी सी रैली 24,200 तक की मिल सकती है। और अगर ऐसे नहीं हुआ, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्योंकि ये जोन ही अनसर्टेनिटी का है। अगर ऐसे नहीं हुआ, इमीडिएटली समझो रेड कैंडल के बाद एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बन गई जो पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गई, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोवेस्ट पार्ट है ना, जो भी 24,000 या वॉट एवर इट इज, 400 या 450, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ये आपकी एंट्री हो सकती है और आप एक बड़े टारगेट का एक्सपेक्टेशन बजट तक यानी कि अगले 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको आप स्प्रेड यानी कि एक कॉल बाय एक कॉल सेल के हिसाब से भी बिठा सकते हो, या इसको आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में भी बिठा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी कैसे बिठानी है ये आपको देखना पड़ेगा, बट जो भी बड़ी डायरेक्शनल मूव आएगी ये लाइन के आसपास ही आने वाली है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कैंडलस्टिक एनालिसिस जमना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपनी रेंज तोड़ने को तैयार ही नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी की रेंज क्या है, बहुत सिंपल है, 52K के नीचे बेरिश, 52,800 के ऊपर बुलिश और कंसोलिडेशन चालू है। अब लग रहा है जिस तरीके से ये चल रहा है कि मंडे को में भी बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश करेगी, ओके, और 52K का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो ये कंसेप्ट याद रखना, 52K पे हमें कोई भी पुल बैक नहीं चाहिए। अगर 52K को टच होते हुए ही नेक्स्ट 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल आ रही है, तो आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 52,800 को टच होते ही एक स्पाइक मार के रेड कैंडल आ रही है, आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 52K तक। ये पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिन से बैंक निफ्टी में चल रहा है, तो नया कुछ भी नहीं है, आपको ये फेस करना पड़ेगा। ये जो मूव्स है ये बहुत दिनों तक ऐसे चल सकती है। और अब देखते हैं LNT का एनालिसिस। LNT अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में साइडवेज में चल रहा है। ऑफ कोर्स आप देखोगे तो LNT एक अच्छी खासी रैली कर चुका है, बट साइडवेज में चल रहा है, तो आपको क्या है, तो आप इंतज़ार भी कर सकते हो। ऑलरेडी जो बड़ी मूव थी वो LNT में ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट मूव आने के लिए कम से कम 1 या 2 महीना और लगेगा। TTML टाटा टेली सर्विसेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बुलिशनेस तो डेफिनेटली है, और अगर मुझे किसने कहा तो इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो मोस्टली ख़त्म होके अब नेक्स्ट अप ट्रेंड के लिए ये तैयार हो रहा है, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हो। PFC मैं कहूँगा सभी गवर्नमेंट स्टॉक्स बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हुआ है, तो PFC REC ये सभी वन ऑफ देम है। तो ये डेफिनेटली जिस हिसाब से ये बन रहा है पैटर्न, ये अप ट्रेंड में ही है, बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड है वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं और अब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं एग्जिट लेने का प्रॉफिट बुकिंग करके। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।